एनिमल मिल्क या उनके मिल्क से बनी चीजों को कहा जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स और ये मिल्क हमें मिलता है काऊ, बफेलो, शीप या फिर कैमल से। और आप जानते हैं कि इन्हीं मिल्क से हमें कितनी सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे बटर, चीज, घी। इन आइसक्रीम्स को भी हम डेयरी प्रोडक्ट से या इनके मिल्क से इजीली बना सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 15 करोड़ लोग, एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया गया है, ये डेयरी प्रोडक्शन कंपनी में काम करते हैं और सबसे ज्यादा डेयरी प्रोडक्शन होता है इंडिया, ब्राजील, यूएसए और इंडिया से। तो ये तो हो गई डेयरी प्रोडक्शन के बारे में बात। तो लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से हमारी बॉडी में क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं तो उससे आपको सिर्फ कैल्शियम और प्रोटीन ही मिलता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं एक एप्ट क्वांटिटी में तो उससे हमें विटामिन और मिनरल्स भी मिलते हैं। अगर हमारी बॉडी में एप्ट मिनरल्स जाते हैं या एप्ट कैल्शियम जाता है तो कैल्शियम खाने से हमारी ओवरऑल बॉडी की जो हेल्थ है या जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग रहती है, साथ ही साथ हमारे टीथ भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में इसके साथ साथ होता है प्रोटीन और विटामिन ए भी। विटामिन ए से हमारी स्किन ग्लो करती है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहती है, और साथ साथ प्रोटीन से हमारी जो ओवरऑल बॉडी की मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहती हैं। साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से जो हमारा ओवरऑल बॉडी वेट है वो कम होता है। अगर इसको आप एप्ट क्वांटिटी में और डॉक्टर्स की निगरानी में कंज्यूम करें तो इससे आपका वेट मैनेजमेंट भी रहता है, और साथ ही साथ हमारी मसल्स, ओवरऑल बॉडी के मसल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हमारी टीथ स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हमारी स्किन ग्लो करती है। साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारी पाचन शक्ति सही रहती है। हमें कई तरह पेट से रिलेटेड कोई भी तरह की बीमारी नहीं होती रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन। तो ये हो गए हमारे हेल्थ बेनिफिट्स जो हम डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करने से मिलते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स एक मात्रा से ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारी हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। अगर आप डेली के डेली डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन एक क्वांटिटी से ज़्यादा, तो हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है हमें, बिकॉज डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है फैट और वो फैट हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो हमारे हार्ट में कई तरह की प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं। साथ ही साथ ये हमारी बोन्स को हेल्दी तो बनाता है, लेकिन इसे खाने से हमें फ्रैक्चर की परेशानी हो सकती है। ये फ्रैक्चर होने से नहीं रोक सकता, लेकिन ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग फिर भी रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करने से हमें कैंसर की परेशानी भी हो सकती है। इससे हमें लंग कैंसर के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही कंज्यूम करें तो इस तरह के परेशान होने के चांसेस कम होते हैं। इसे ज्यादा कंज्यूम करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है, और खासकर महिलाओं में जिनको पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है उन्हें एक्ने होने लगते हैं, और साथ साथ उनके पूरे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो ये तो थे इसकी नेगेटिव चीजें कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स को एक मात्रा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये आपकी बॉडी में किस तरह से हार्म कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दूध के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स भी देने चाहिए, लेकिन वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में। लेकिन कई बार जो माँ होती है वो कंफ्यूज हो जाती है कि उन्हें किस तरह का और कौन सा डेयरी प्रोडक्ट देना चाहिए और कौन सी एज में। अगर आपका बच्चा 1 महीने का है तो आप उसे गाय का दूध दे सकते हैं, लेकिन गाय का दूध देने से पहले ही उसे कम क्वांटिटी में दें ताकि उससे पता चल पाए कि आपके बच्चे को कहीं दूध से एलर्जी तो नहीं है। बिकॉज कई बच्चों को दूध से एलर्जी भी होती है, और जिन बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है उन्हें चीज तो बिल्कुल भी ना दें, बिकॉज उससे उनके शरीर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और शरीर में प्रॉब्लम्स होने के साथ साथ उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट भी रुक सकती है। और अगर आप बच्चे को दही देना चाहते हैं तो अगर आपका बच्चा 8 महीने का हो चुका है तो आप उसे दही तब दे सकते हैं। दही में कैल्शियम, पोटेशियम, मिनरल्स जैसी कई सारी चीजें होती हैं जो बच्चे की ग्रोथ में काफी ज्यादा मदद करती हैं। तो ये तो थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल यानी ट्रेंड्स 9 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन सा डेयरी प्रोडक्ट कब कंज्यूम करते हैं और कितनी क्वांटिटी में।